ने पूछा कि महाराज, इन केस वी डू नॉट हैव फेथ इन आवर अथॉरिटी, तो अथॉरिटी को फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। फेथ नहीं है, नहीं फॉलो करो, और क्या नहीं। तो महाराज ने बड़ा प्रैक्टिकल जवाब दिया। श्री गौर गोविंद महाराज ने कहा कि अगर तो आपकी अथॉरिटी, अगर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, भले ही आपका उनमें फेथ ना हो, फिर भी हमें उनको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि उसके बिना ऑर्गेनाइजेशन चलने वाली नहीं है। हमारा फेथ नहीं है जी, फिर तो आप निकल गए, कभी यहाँ तो कहीं वहाँ, फिर हो गया, फिर तो सोसाइटी आगे बढ़ गई। तो श्री गौर गोविंद महाराज ने कहा, इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट अथॉरिटी यू आर टू फॉलो, पर स्पिरिचुअल अथॉरिटी यू कैन चूज। जिनसे आपका हृदय का कनेक्शन हो, यू कैन चूज योर स्पिरिचुअल अथॉरिटी। इसका मतलब ये भी है, दैट मीन्स महाराज ने कभी इस बात को प्रोत्साहन नहीं दिया दैट वी शुड इम्पोज आवर गुरु ऑन समबडी। कभी कभी ऐसा होता है, डिवोटी से इम्पोज देयर ओन गुरुस, कहता हमारे गुरु जी से दीक्षा लो, आप किनसे दीक्षा लेने जा रहे हो? उनसे। भाई देखो, प्रेजेंट टाइम में अब एक ही आचार्य बचे हैं, हमारे गुरु महाराज। बाकी सब ठीक है, जय हो उनकी भी, लेकिन फिर हमारे महाराज जी तो फिर हमारे महाराज जी, क्यों भाई, है कि नहीं? चौड़ा सा सही बोल देना, नहीं करना चाहिए। अपने गुरु को कभी भी दूसरे व्यक्ति के ऊपर इंपोज नहीं करना चाहिए, इसलिए कि भाई हमारी रिपोर्टिंग अच्छी हो जाए, हम बताएं अपने गुरु जी को, महाराज जी हमारे यहाँ से 36 भक्त दीक्षा लेने वाले हैं, हालांकि इनकी श्रद्धा किसी और में थी, मैंने तोड़ दी, और अब मैं इन आपसे दीक्षा करा रहा हूं। मैं कितना अच्छा वक्त हूं ना, मेरी रिपोर्ट कार्ड कितनी अच्छी है ना, 0 नंबर है इस रिपोर्ट कार्ड को। तो इसलिए जिस भक्त का जहां रुझान हो, जिस वैष्णव सन्यासी से इस्कॉन के अंदर जिसे दीक्षा लेना चाहे कोई, लेने देनी चाहिए। और ऐसा करके होता क्या है, उस व्यक्ति की श्रद्धा और खिलती है। बल्कि आप ना किसी जबरदस्ती दीक्षा कराओ किसी और से, भाई मेरे गुरु से ले ले, मेरे गुरु से ले ले, वो ना तो यहाँ का हो पाता है, क्योंकि उसका कनेक्शन हो नहीं पा रहा गुरु जी से, उसका मूड दूसरे गुरु जी से, उनसे कनेक्शन है नहीं, इनसे कनेक्शन बैठ नहीं पा रहा, यहाँ बेचारा अकेला रह जाता है वो मझधार में। फाइनली वो यहाँ छोड़ करके फिर किसी और मठ में जाके दीक्षा ले रहा होता है वो। सो इसीलिए कभी अपने गुरु को इंपोज नहीं करना चाहिए कि हमारे एरिया में हमारे गुरु महाराज जी ही दीक्षा देते हैं। आप दिल्ली में हो ना, आपको इन्हीं से दीक्षा लेनी होगी। आप मुंबई में हो ना, आपको इन्हीं से दीक्षा लेनी होगी। आप हैदराबाद में हो ना, आपको उन्हीं से दीक्षा लेनी पड़ेगी। आप बिहार से हो ना, आपको उन्हीं से दीक्षा लेनी पड़ेगी। नहीं, जिसका हृदय का कनेक्शन जहां हो, उसको वहां उससे दीक्षा लेने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। क्या होगा एट द मैक्स, वो मंदिर आना छोड़ देंगे। यूजुअली ऐसा होता है कि वो तो देखो फला फला गुरु जी का मंदिर है, वहां हम क्या करेंगे, हम हमारे गुरु जी तो दूसरे हैं। एट द मैक्स यही होगा। पर ऐसा भी तब होता है जब हम इस तरह का गुरु ग्रुपिज्म दिखाते हैं, तो फिर जो आपके गुरु जी के शिष्य नहीं है, वो कहते हैं चलो जी उन गुरु जी का मंदिर है जी, इसलिए वो नहीं आते। बट व्हेन वी क्रिएट द एनवायरनमेंट कि सारे गुरु के डिसाइपल्स happily we can serve in one temple, that can happen. तो ये सारा खेल जो है लीडरशिप के हाथ में होता है। लीडरशिप, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ टेंपल अथॉरिटी, वी ऑल आर इंडिविजुअल लीडर्स। इसलिए कभी भी अपने गुरु को इंपोज नहीं करना चाहिए कि हमारे गुरु जी से दीक्षा लीजिए। आप पंजाबी हो, हमारे गुरुदेव पंजाबी। तुम बिहारी हो, हमारे गुरुदेव बिहारी। तुम बंगाली हो, हमारे गुरु बंगाली, उड़िया उड़िया, पंजाबी। यस, व्हाट अ कनेक्शन। तो इसलिए महाराज ने कहा, यू शुड कनेक्ट योर सेल्फ वेयर योर हार्ट इज। जहां आपका हृदय है, आपको उनसे दीक्षा लेनी चाहिए। इसलिए हमारे पास कभी जब डिवोटी से कम एंड जैसे हमें ना गोपाल कृष्ण महाराज जी से दीक्षा लेनी है, आई डू आस्क देम। मैंने कहा इसलिए तो नहीं ले रहे कि हाँ मेजोरिटी जो है गोपाल कृष्ण महाराज के डिसाइपल्स की है, इसलिए तो नहीं प्रभु जी, मेरी महाराज हमारी वाकई में श्रद्धा है। और कभी कभी झूठ ही बोलते हैं, मेरी झूठ बोलते हैं, उसका छोड़ छाड़ देंगे, कहते हैं बस आपकी वजह छोड़ दिया हमने। हमारी वजह क्यों? कहते हैं बस 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 बस। सो हियर इज द लेसन फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न। हमारी सोसाइटी ग्रो करेगी इस तरह से, बाय नॉट इम्पोजिंग आवर गुरु ऑन समबडी। किसका स्वाभाविक लेने दीक्षा ले। और क्या हमारे गुरु से दीक्षा लेना इतना सस्ता है क्या कि हम गिड़गड़ाए लोग आगे, दीक्षा ले लो ना, दीक्षा ले लो ना, हमारे गुरु से दीक्षा ले लो ना। हमारे गुरु से दीक्षा इतना सस्ता है क्या? जब तक घुटनों पर आकर तुम गिड़गड़ाओगे नहीं, तब तक हम दीक्षा नहीं दिलाएंगे तुम्हारी। ऐसा होना चाहिए जिस भी गुरु से, चाहे वो हमारे गुरु हो या किसी और के गुरु हो, किसी भी गुरु के शिष्य हो, जब तो गिड़गड़ाएगा नहीं घुटनों में आ करके, तब तो उसी दीक्षा नहीं करानी चाहिए। ऑफ कोर्स ऐसी टेंपल अथॉरिटी बिकम्स विलन। कहते हैं अरे तो यार दीक्षा नहीं कराते यार, तो भाई सालों साल बीत जाए, किसी और से लेटर लेकर के आओ। जैसे मेरे साथ कई लोगों को इससे दिक्कत है, कहते हैं मोगली लपू यार इतना गंदा टेस्ट लेते हैं यार, हंसते हुए जाते हैं, रोते हुए आते हैं। They don't like me, क्योंकि मैं पूरे पेज कसता हूं कि जो जाए अच्छे लोग जाएं। मुझे बस दुआएं मिलती है मेरे को, अगर हमें गुरु नहीं मिले
बद्दुआ दो, बद्दुआ तुम्हारी बद्दुआ की थू, कुछ नहीं होता ऐसे बद्दुआ से। तो इसलिए जिसकी दीक्षा करानी है पक्का करना चाहिए उसको, सॉलिड करना चाहिए उसको। जब तक गिड़गिड़ाए नहीं दीक्षा के लिए, उसकी दीक्षा किसी भी गुरु से नहीं करानी चाहिए। मीन्स ही शुड बी वेरी वेरी सिंसियर। ये आया राम गया राम लोगों की दीक्षा करा करके जो रेकमेंड कर रहे होते हैं ना, उनका बेड़ा गर्क होता है। जिसने महाराज ने कहा जिससे आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, दैट शुड बी योर स्पिरिचुअल अथॉरिटी। मैनेजमेंट अथॉरिटी कैन बी एनीवन। भले ही मैनेजमेंट अथॉरिटी मान लो बहुत सही नहीं भी है, सही डिसीजन नहीं लेती, इमेच्योर है, फार साइटेड नहीं है, इज नॉट वेरी वैष्णव इन वंस थिंकिंग, इन वंस प्लानिंग, इन डीलिंग्स, still we should be respectful. Still we should be respectful. So he said we should follow management authority, but spiritual authority you can follow in terms of your heart. तो इससे कोई भी आश्रय लीडर हो, कोई भक्ति वृक्षा लीडर हो, कोई काउंसलर हो, he should be very very conscious not to impose his guru on anyone. कभी कभी ऐसा करते हैं so called leaders कि हमारे आश्रय में हो ना, ऐसा क्या मतलब है इसका? So say goodbye to such counselors, say goodbye to such ashray leaders and bhakti vriksha leaders, so called. जो असली लीडर होगा, you would inspire the devotee to get connected to parampara more deeply. दूसरे में encourage करना चाहिए devotees को, जैसा उनको स्वाभाविक रुझान है, they should go there. So इसमें थोड़ा सा मैं I went to the off the topic. टॉपिक वही था, पर टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है ISKCON के लिए, क्योंकि हम लोगों की जिंदगी के साथ डील कर रहे हैं। We are not dealing with objects. हम लोगों की लाइफ के साथ डील करते हैं, लाइफ में भी स्पिरिचुअल लाइफ के साथ डील करते हैं। ये बहुत संवेदनशील बात है। तो इसलिए वी कांट से उसका अरे उसकी गुरु में श्रद्धा तोड़ दे उसकी, हमारे गुरु को लेकर आओ। ये गुंडे हैं क्या हम लोग यार? अरे गुंडा तोड़ दे, उसमें दुकान तोड़ दे उसकी, श्रद्धा तोड़ दे उसकी, ऐसा थोड़ी होता है। दिस इज वायलेंस, और बहुत घिनौनी वायलेंस है ये। सो दैट इज वी शुड बी वेरी कॉन्शियस। सो इसलिए महाराज वॉज वेरी, एट दैट टाइम महाराज ऑल दो सारे भक्त महाराज से आकर्षित थे, लेकिन महाराज लोगों को अपने से नहीं जोड़ते थे। महाराज कहते थे यू शुड कनेक्ट योर गुरु, और महाराज उस पर्टिकुलर गुरु की प्रशंसा करते थे, दैट यू आर नॉट एबल टू सी योर गुरु इज वेरी ग्रेट। इवन दो कई डिवोटी से दे वर रेडी टू, हम छोड़ो या अपने गुरु को, हियर इज अ परमहंस महाभागवत वैष्णव श्री गौर गोविंद स्वामी महाराज, हम उनसे दीक्षा लेंगे। लेकिन श्री गौर गोविंद महाराज यू वुड से नो नो, योर गुरु इज इन गुड स्टैंडिंग, कंटिन्यू। यू वांट टू आस्क क्वेश्चन, आप मेरे से डाउट पूछ लो, बट अपने गुरु को छोड़ो मत। आपके गुरु अच्छे हैं, कभी होता है डिवोटीज ना, दे गेट इनटू द शॉपिंग मोड, वो उनका मॉल बहुत अच्छा है, ये शॉप बेकार है, वी शुड नॉट डू दैट। वत्सल ब्रो यू कैन कम फॉरवर्ड, कम आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आपको देख के अच्छा लगता है भाई। ये तो हमारे, ये तो श्री गौर गोविंद महाराज की कृपा के स्पेशल पात्र हैं भाई, और क्या, आ जाओ, कम फॉरवर्ड, आगे आ जाओ। ओके, so he gave 4 important instructions to the devotees. Maharaj, to all the devotees in ISKCON, he said, keep distance from envious, critical, political minded devotees. जो कि so called devotees होते हैं, they are not real devotees. Second, take care of your spiritual life first, because everything else will be left behind in the world. सबसे जरूरी है आपकी खुद की आध्यात्मिक प्रगति, so work on that. Third, go and preach. This will be most pleasing to Srila Prabhupada. प्रचार करना चाहिए हमें। कमरों के अंदर बैठने की संस्था नहीं है ये ISKCON, ये कमरे से बाहर निकलने वाली संस्था है ये। और महाराज ने कहा गेट अप एट 3 o'clock एंड चैंट योर राउंड विदाउट ऑफेंसेस, हैविंग राधा कृष्ण बिफोर यू एंड चैंट योर राउंड्स बिफोर मंगल आरती। यू डू दैट एंड यू विल गेट इमेंस पावर, इमेंस मर्सी, एंड योर लाइफ विल बी परफेक्ट। 4 instructions। पहला इंस्ट्रक्शन क्या है? स्टे अवे फ्रॉम एनवियस, क्रिटिकल, पॉलिटिकल माइंडेड डिवोटीज। ईर्षा द्वेष करने वाले भक्तों से, सो कॉल्ड भक्तों से, जो असली नहीं होते, नकली होते हैं ये, ऐसे दूर रहो। दूसरा, अपनी आध्यात्मिक भक्ति, अपनी भक्ति की रक्षा करो। दुनिया में सब पीछे छूट जाता है, धन संपत्ति, ऐश्वर्य, वैभव, पावर, पोस्ट, पोजीशन, फला ढिमका, सब छूट जाना है, साथ के जाना है, आपकी आध्यात्मिक प्रगति साथ जानी है। सो फोकस ऑन दैट। थर्ड, प्रचार करना नहीं छोड़ना हमें। कभी कभी हम लोग अपने आपस में इतना सेटल हो जाते हैं कि हम ना प्रीचिंग छोड़ देते हैं। दिस वी शुड नॉट डू। कभी कभी इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट वी गेट इनटू मिनी माइक्रो मैनेजमेंट, माइक्रो मैनेजमेंट की प्रीचिंग की स्पिरिट चली जाती है। नो, वी शुड गो आउट एंड डू प्रीचिंग, कीप मैनेजमेंट सिंपल, डू लॉट ऑफ प्रीचिंग एंड गेट अप एट 3 o'clock। 3 बजे उठना चाहिए, सुबह उठ कर नाम जप करना चाहिए। और मंगल आरती से पहले का जपा इज ऑल्सो अमेजिंग।
अब इसके कितने भक्तों का अनुभव है मंगल आरती के पहले का जपा, उसमें अटेंशन अच्छी होती है, नींद कभी नहीं आती? कितने भक्तों ने अनुभव किया है? यस, कुछ भक्तों ने अनुभव किया है, बाकी भी अनुभव कर सकते हैं इस बात को। मंगल आरती के पहले का जपा, ऑफ कोर्स दोज हु हैव सम शिफ्ट्स एंड हेल्थ इश्यूज दैट्स अनदर थिंग, बट जनरली स्पीकिंग ऐसा। और जितने डिवोटी से दे वुड से व्हेनेवर महाराज डिस्क्राइब्स तत्व सिद्धांत, देन द वर्सेस ऑफ श्रीमद् भागवतम आर डांसिंग। हमने श्लोकों को नृत्य करते देखा है जब महाराज उनको एक्सप्लेन करते हैं, ऐसा। दैट वाज द डिवोटीज। तो किसी वक्त ने पूछा भी उनसे